क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक को व्यावहारिक रूप से अकल्पनीय कहा जाता था, फिर भी यह अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया? 14 अप्रैल 1912 की रात को उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में अब तक के सबसे प्रसिद्ध जहाज़ों में से एक हिमखंड से टकरा गया। 3 घंटे से भी कम समय में जहाज डूब गया। 1,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यह आरएमएस टाइटैनिक का डूबना था, एक ऐसी घटना जो शांतिकाल के इतिहास में सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में यह मानवीय महत्वाकांक्षा, औद्योगिक शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक था। इसके नुकसान ने समुद्री सुरक्षा कानूनों को नया आकार दिया और विश्व इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ी। यह टाइटैनिक के निर्माण से लेकर उसके अंतिम क्षण तक की तथ्यात्मक कहानी है। 1900 के दशक की शुरुआत में उत्तरी अटलांटिक यात्री व्यापार पर प्रमुख शिपिंग कंपनियों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा का बोलबाला था। सबसे शक्तिशाली में से 2 कनार्ड लाइन और व्हाइट स्टार लाइन थी। 1907 में कनार्ड ने 2 तेज और शानदार जहाज आरएमएस लुसिटानिया और आरएमएस मॉरिटानिया लॉन्च किए, जिन्होंने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। जवाब में व्हाइट स्टार लाइन ने गति पर नहीं, बल्कि आकार, आराम और विलासिता पर प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। परिणाम 3 विशाल जहाज बनाने की योजना थी: आरएमएस ओलंपिक, आरएमएस टाइटैनिक, आरएमएस ब्रिटानिक। इन जहाज़ों को ओलंपिक श्रेणी के लाइनर के रूप में जाना जाएगा। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ था। जहाज का निर्माण निम्नलिखित का उपयोग करके किया गया था: 3 मिलियन से अधिक रिवेट्स, लगभग 46,000 टन स्टील, 882 फीट और 9 इंच की लंबाई, कील से पुल तक 175 फीट की ऊंचाई। टाइटैनिक में 16 जलरोधी डिब्बे, विद्युत चालित प्रणालियां, उन्नत संचार उपकरण थे। उस समय निर्मित अब तक की सबसे बड़ी भाप इंजन प्रणालियों में से एक। इसे 3,300 से अधिक यात्रियों और चालक दल को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। 31 मई 1911 को टाइटैनिक को बेलफास्ट में पानी में उतारा गया था। आंतरिक फिटिंग लगभग 1 वर्ष तक जारी रही। टाइटैनिक को अक्सर व्यावहारिक रूप से अकल्पनीय के रूप में वर्णित किया गया था। यह विश्वास आया, जलरोधी कंपार्टमेंट प्रणाली, स्वचालित जलरोधक दरवाजे और युग के लिए उन्नत जहाज डिजाइन। हालांकि टाइटैनिक में जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए पर्याप्त जीवनरक्षक नौकाएं नहीं थी। 3,000 से अधिक की क्षमता होने के बावजूद इसमें 20 जीवनरक्षक नौकाएं थी, जो 1,178 लोगों के लिए पर्याप्त थी। उस समय समुद्री नियम जहाज के टन भार पर आधारित थे, न कि यात्रियों की संख्या पर, और टाइटैनिक कानून का अनुपालन करता था। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथैम्प्टन इंग्लैंड, चेरबर्ग फ्रांस, क्वींसटाउन आयरलैंड से न्यूयॉर्क सिटी यूएसए तक शुरू हुई। यात्री 10 अप्रैल को साउथैम्प्टन और चेरबर्ग में और 11 अप्रैल को क्वींसटाउन में सवार हुए। जहाज 11 अप्रैल 1912 को दोपहर 1:30 बजे क्वींसटाउन से अटलांटिक पार पश्चिम की ओर रवाना हुआ। जहाज पर यात्रियों और चालक दल दोनों में लगभग 2,224 लोग सवार थे, जिनमें दुनिया के कुछ सबसे धनी व्यक्ति भी शामिल थे। टाइटैनिक को 3 यात्री वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रथम श्रेणी में निजी स्वीट्स शामिल हैं: स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, तुर्की स्नानघर और ग्रैंड डाइनिंग सैलून। द्वितीय श्रेणी में आरामदायक केबिन शामिल हैं: भोजन कक्ष,
और पुस्तकालय। तृतीय श्रेणी में साझा केबिन शामिल हैं, साधारण भोजन सुविधाएं और आप्रवासी परिवार अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। वर्ग विभाजन के बावजूद टाइटैनिक को उस समय के तृतीय श्रेणी मानकों के लिए भी शानदार माना जाता था। 12 अप्रैल और 14 अप्रैल 1912 के बीच टाइटैनिक को अन्य जहाज़ों से कई हिमखंड चेतावनियां मिली। आरएमएस कैरोनिया, आरएमएस बाल्टिक, एसएस कैलिफोर्नियाई और एसएस मेसाबा से संदेश आए। इन चेतावनियों में टाइटैनिक के रास्ते में भारी बर्फ के मैदानों की सूचना दी गई थी। कुछ संदेश ब्रिज पर पहुंचा दिए गए, कुछ देरी से भेजे गए या कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए गए। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक रात के समय बर्फीले पानी में घुस गया। रात 11:40 बजे जहाज के समय पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने ठीक सामने एक हिमखंड देखा। इंजनों को मोड़ने और उलटने के प्रयासों के बावजूद टाइटैनिक अपने स्टारबोर्ड की तरफ हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड ने जलरेखा के नीचे क्षति पहुंचाई, जिससे 6 जलरोधी डिब्बे टूट गए। टाइटैनिक को 4 डिब्बों में पानी भर जाने पर भी तैरते रहने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 6 बाढ़ वाले डिब्बों ने जहाज के भाग्य को सील कर दिया। आधी रात तक कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को सूचित किया गया कि जहाज डूब जाएगा। डूबने से पहले का अनुमानित समय 2 से 3 घंटे था। वायरलेस रेडियो के माध्यम से संकट संकेत भेजे गए। सीक्यूडी और एसओएस दोनों। आसपास के जहाजों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन अधिकांश बहुत दूर थे। 15 अप्रैल 1912 को 12 पूर्वाह्न के तुरंत बाद निकासी शुरू हुई। लाइफबोट पहले महिलाओं और बच्चों के साथ लॉन्च की गईं, लेकिन कई नावें आधी अधूरी भरी हुई जा रही थी। तीसरी श्रेणी के यात्रियों को दूरी, भ्रम और बंद या भ्रमित करने वाले मार्गों के कारण नाव के डेक तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2:05 पूर्वाह्न पर अंतिम जीवनरक्षक नौका लॉन्च की गई। लगभग रात के 2:18 पर टाइटैनिक टूट गया। 15 अप्रैल 1912 को प्रातः 2:20 बजे आरएमएस टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर की सतह के नीचे पूरी तरह से डूब गया। पानी का तापमान लगभग 0 से 2 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री फ़ारेनहाइट था। पानी में अधिकांश लोग मिनटों के भीतर हाइपोथर्मिया से मर गए। जहाज आरएमएस कारपेथिया सुबह 4 बजे घटनास्थल पर पहुंचा। कारपेथिया ने जीवनरक्षक नौकाओं से 706 जीवित बचे लोगों को बचाया। जहाज 18 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क शहर पहुंचा। कुल अनुमानित हानि 1,500 से अधिक मृत, केवल 706 जीवित बचे। सार्वजनिक झटका तत्काल और वैश्विक था। संयुक्त राज्य सीनेट और ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड में जांच की गई। टाइटैनिक के डूबने के परिणामस्वरूप लाइफबोट की आवश्यकताएं बढ़ गईं। जहाज़ों को 24 घंटे रेडियो घड़ी की आवश्यकता थी। अंतर्राष्ट्रीय बर्फ गश्ती 1914 में स्थापित की गई थी और सोलास कन्वेंशन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा की शुरुआत की गई थी। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में खोजा गया था। न्यूफाउंडलैंड से लगभग 600 किलोमीटर दक्षिण में 3,800 मीटर पर। मलबा 2 मुख्य हिस्सों में है। टाइटैनिक इतिहास में सबसे अधिक अध्ययन की गई समुद्री आपदाओं में से एक है। इसने समुद्री इंजीनियरिंग को प्रभावित किया है। सुरक्षा नियम और सांस्कृतिक स्मृति। 1 सदी से भी अधिक समय के बाद टाइटैनिक एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि तकनीकी आत्मविश्वास को हमेशा सावधानी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। आरएमएस टाइटैनिक आत्मविश्वास,
शक्ति और आधुनिक इंजीनियरिंग में विश्वास के साथ रवाना हुआ। यह त्रासदी, हानि और सबक के साथ डूब गया जिसने दुनिया को नया आकार दिया। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के बारे में नहीं है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, जिम्मेदारी और चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत के बारे में है। ये था टाइटैनिक का तथ्यात्मक इतिहास। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए ऑडियोक्स की सदस्यता लें।